अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है ज़ीशान अहमद नादिर और मैं हूं आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। आज आपके लिए जो टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूं दैट इज़ बुलियन अलजबरा फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। बुलियन के हवाले से हम लोग अगर डिस्कस करें बुलियन अलजबरा के हवाले से, तो हम लोग डिस्कस करते हैं दिस बुलियन अलजबरा इज़ अबाउट द प्रोपोजिशन, इज़ अबाउट द स्टेटमेंट्स, इज़ अबाउट द ट्रुथफुलनेस ऑफ योर स्टेटमेंट। तो बुलियन प्रोपोजिशन के हवाले से अगर हम डिस्कस करें कि व्हाट इज बुलियन प्रोपोजिशन, सो एनी स्टेटमेंट दैट कैन बी एक्सेप्टेड और दैट कैन बी रिफ्यूज्ड, दैट कैन बी एक्सेप्टेड और दैट कैन बी रिफ्यूज्ड, यानी कि कोई भी एक ऐसी स्टेटमेंट जिसको आप एक्सेप्ट कर सकें या जिसको निगेट कर सकें, दीज आर कॉल्ड बुलियन प्रोपोजिशंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं टुडे इज संडे, टुडे इज संडे, तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट है दैट कैन बी एक्सेप्टेड और निगेट। यू कैन से दैट इट इज नॉट संडे टुडे, यू कैन से यस इट इज संडे टुडे। तो ऐसी स्टेटमेंट जिसको आप निगेट कर सकें या जिसको आप एक्सेप्ट कर सकें, दीज आर कॉल्ड बुलियन स्टेटमेंट्स। ऐसी स्टेटमेंट्स दैट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड और डिनाइड आर नॉट द बुलियन प्रोपोजिशन। से फॉर एग्जांपल, if I say open the door, ओपन द डोर, इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड और इट कैन नॉट बी डिनाइड। तो ऐसी स्टेटमेंट्स को हम बुलियन प्रोपोजिशंस नहीं कहेंगे। तो ये तो था बुलियन प्रोपोजिशंस। अच्छा, अब बुलियन प्रोपोजिशंस के मतलब इसके साथ ही अगर हम इसकी ट्रुथफुलनेस की बात करें, तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसको आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और डिनाई भी कर सकते हैं। मीन्स टू से इट कुड बी ट्रू और इट कुड बी false. The statement could be true or the statement could be false. इसकी ट्रूथफुलनेस के बिना पे आप इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और डिनाई भी कर सकते हैं। तो इस ट्रूथफुलनेस की बिना पर जो आप इसको वैल्यूज देंगे, these are called truth values. For example, you can say that it is true or it is false. The statement is true or the statement is false. तो इसकी ट्रूथफुलनेस की बिना पे आप जो इसे वैल्यू देंगे, इस वैल्यू को हम लोग ट्रूथ वैल्यूज कहते हैं। और इस टेबल को बनाने मतलब इस स्टेटमेंट की बिना पे हम लोग जो टेबल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टेटमेंट दी, लिखी टुडे इज संडे, मैंने इसको पी का नाम दे दिया, इट इज अ पी। पी इज अ वेरिएबल, पी इज एनी वेरिएबल दैट कैन बी वेरी। अच्छा, अब मैंने क्यू एक और स्टेटमेंट बना दी, it is hot today। It is hot today. It is also a statement that can be accepted or rejected, that can be true or that can be false। तो इन दो चीज़ों की बिना पे, इनकी बिना पे मैंने दो वेरिएबल एक बना दिया। अगर मैं इन सिंपल वर्ड्स कहूँ कि मैंने एक वेरिएबल बना दिया पी और एक वेरिएबल मैंने बना दिया क्यू। एक्चुअली पी और क्यू मेरी दो स्टेटमेंट्स हैं जिसको मैंने पी और क्यू से रिप्रेजेंट किया। ये दो मेरी स्टेटमेंट्स हैं जिसको मैंने पी और क्यू से रिप्रेजेंट किया। अब होगा क्या, या तो मेरी दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हो सकती हैं, मीन्स टू से इट कुड बी द संडे और इट कुड बी द वेरी हॉट डे। तो इट मीन्स कि मेरी दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हो सकती हैं। तो मैंने दोनों स्टेटमेंट्स को ट्रू लिख दिया। और ये पॉसिबल है कि इट इज मेरी एक स्टेटमेंट ट्रू हो और दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स हो। मिसाल के तौर पे आज संडे ही हो लेकिन आज एक बहुत हॉट डे ना हो, तो मेरी पहली स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू हो जाएगी और दूसरी स्टेटमेंट मेरी फॉल्स हो जाएगी। या ये पॉसिबल है कि आज हॉट तो डे तो हॉट हो लेकिन आज संडे ना हो, इट मीन्स मेरी पहली स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाए और दूसरी स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। या फिर ये भी पॉसिबल है कि मेरी दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हो जाएं। अकॉर्डिंग टू इट्स ट्रूथफुलनेस, मैंने ये इसको जो वैल्यूज असाइन की हैं अकॉर्डिंग टू इट्स ट्रूथफुलनेस, दीज आर कॉल्ड द ट्रूथ वैल्यूज। और ये जो मैंने पूरा का पूरा एक टेबल डिज़ाइन किया इसकी ट्रूथफुलनेस को लेते हुए, दिस इज कॉल्ड द ट्रूथ टेबल।
दिस इज कॉल्ड द ट्रुथ टेबल. ओके, एंड इन बिटवीन सम टाइम हमारे पास कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स इंडल्ज होते हैं. कुछ बुलियन प्रोपोजिशंस के साथ हमारे पास कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स इंडल्ज होते हैं. अब दो प्रोपोजिशंस के दरमियान में जहां पे हमारे पास कोई लॉजिकल ऑपरेटर इंडल्ज हो जाए, हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर तीन टाइप्स के हैं. वन इज एंड ऑपरेटर, second one is or operator, and third one is not operator. These three are logical operators. अब दो प्रोपोजिशंस के दरमियान में अगर कोई लॉजिकल ऑपरेटर इंडल्ज हो जाए तो उसको मैं जो है वो बुलियन एक्सप्रेशन कहूंगा. फॉर एग्जांपल मैं कहूं P एंड Q, क्योंकि एंड को मैं इसको P डॉट Q लिख सकता हूं. इसी तरह P और Q, मैं इसको अगर लिखूं P और Q, इट कैन बी रिटन एज P प्लस Q. तो मेरे ये स्टेटमेंट्स जिनके दरमियान में कोई ना कोई लॉजिकल ऑपरेटर इंडल्ज हो, उसको हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन कहते हैं. तो इस चीज़ के हवाले से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मज़ीद लॉजिकल ऑपरेटर्स के हवाले से. व्यूअर्स, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के हवाले से. हमने डिस्कस किया कि बुलियन अलजबरा में हमारे पास तीन टाइप्स के लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं. दीज आर एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस about that. what are these operators? एंड ऑपरेटर क्या होता है, और ऑपरेटर क्या होता है, नॉट ऑपरेटर क्या होता है. तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें अबाउट एंड ऑपरेटर, मैं इसको जो है वो थोड़ा सा रिमूव करता हूं. यस, मैं अगर एंड ऑपरेटर के हवाले से डिस्कस करूं, व्हाट इज एंड ऑपरेटर? तो एंड ऑपरेटर इज अ यूनिवर्सल मल्टीप्लायर, जनरल मल्टीप्लिकेशन. यू कैन से दैट दो वेरिएबल हमने पहले डिस्कस किया था P एंड Q. हमने दो वेरिएबल लिए, कोई से भी दो वेरिएबल लिए P एंड Q. मैंने जो है वो दो वेरिएबल आई हैव टेकन, दीज आर वन इज P एंड द अदर वन इज Q. तो इसी के मुताबिक हम लोगों ने अपना जो ट्रूथ टेबल जिस तरह बनाया था, दीज आर एक्चुअली दो टू स्टेटमेंट्स. ये दो कोई स्टेटमेंट्स है, कुछ भी मेरी या तो पहली स्टेटमेंट, मेरी दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हो सकती हैं, या मेरी पहली स्टेटमेंट ट्रू दूसरी फॉल्स हो सकती है, या मेरी एक स्टेटमेंट पहली फॉल्स और दूसरी ट्रू हो सकती है, या फिर मेरी दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हो सकती हैं. अच्छा, दीज आर द ट्रूथ वैल्यूज ट्रू एंड फॉल्स. हम इसको 0 और 1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मीन्स टू से ट्रू वैल्यू कैन बी कंसिडर्ड एज 1 एंड फॉल्स वैल्यू कैन बी कंसिडर्ड एज 0. तो हम फिर वक्त ट्रू एंड फॉल्स ही लिख रहे हैं. तो जनरल मल्टीप्लीकेशन है मेरे पास, P डॉट Q इज अ P डॉट Q. यस, इट इज अ जनरल मल्टीप्लीकेशन. और जनरल मल्टीप्लीकेशन एंड ऑपरेटर में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय डॉट सिंबल्स, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है दीज आर मल्टीप्लाइड विद ईच अदर. और एक स्टेटमेंट इसके बारे में मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं, इसकी रिजल्टेंट वैल्यू इन द एंड ऑपरेटर वो ट्रू होगी सिर्फ एक कंडीशन में, जबकि तमाम के तमाम पार्टिसिपेंट्स जो है, तमाम के तमाम वेरिएबल्स जो हैं, उनकी ट्रूथ वैल्यूज ट्रू होगी. तो देन रिजल्टेंट वैल्यू ट्रू होगी इन ऑल अदर कंडीशंस. अगर एक ट्रूथ वैल्यू, एक वेरिएबल की वैल्यू ट्रू है और दूसरे वेरिएबल की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, या दोनों की फॉल्स है, तो इन ऑल अदर केसेस द रिजल्टेंट वैल्यू इन एंड ऑपरेटर विल बी फॉल्स. फॉर एग्जाम्पल इसको हम अप्लाई करके देखते हैं. P डॉट Q, अब मेरे पास P वेरिएबल भी ट्रू है और Q वेरिएबल भी
ट्रू है, ट्रूथ वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू इज ट्रू, तो मेरी रिजल्टेंट वैल्यू पी डॉट क्यू विल बी ट्रू। इन सेकेंड वन पहली वैल्यू मेरी ट्रू है लेकिन दूसरी वैल्यू मेरी फॉल्स है, तो रिजल्टेंट वैल्यू विल बी फॉल्स, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि अगर एक भी वेरिएबल हमारे पास जो है वो उसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो जाती है तो रिजल्टेंट वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। इसी तरह फॉल्स एंड ट्रू विल बी फॉल्स एंड फॉल्स विल बी फॉल्स। सो ओनली वन कंडीशन, अगर आप इस पे गौर करें तो सिर्फ एक कंडीशन है कि जिसमें आपकी रिजल्टेंट वैल्यू जो है वो ट्रू होती है इन एंड ऑपरेटर, दैट इज कि ऑल द पार्टिसिपेंट्स ऑल द वेरिएबल्स ट्रूथ वैल्यूज आर ट्रू, कि अगर तमाम के तमाम वेरिएबल्स की ट्रूथ वैल्यू जो है वो ट्रू है तो देन रिजल्टेंट वैल्यू हमारे पास ट्रू होगी, और बाकी तमाम केसेस में हमारे पास ट्रूथ वैल्यू जो है वो फॉल्स हो जाएगी। तो ये हमारा एंड ऑपरेटर के साथ हमारा एक ट्रू जो है वो ट्रूथ टेबल हमने बनाया इसको। अब हम डिस्कस करते हैं, इसी टेबल को सामने रखते हुए मैं इसको और ऑपरेटर के साथ डिस्कस करता हूँ। मेरे पास और ऑपरेटर, अच्छा एंड ऑपरेटर को हमने डिस्कस किया कि इसको डोनेट करते हैं हम एक डॉट के साथ, और ऑपरेटर इज अ जनरल एडिशन प्लस जनरल एडिशन, तो इसको हम डिनोट करते हैं प्लस सिंबल के साथ। तो इसी तरह मैंने अगेन एक और जो है वो ट्रूथ टेबल बताना है। मैंने दो वेरिएबल लिए, दीज आर पी एंड क्यू। मैंने पी वैल्यू का ट्रूथ टेबल बना दिया, मैंने क्यू वैल्यू का ट्रूथ टेबल बना दिया। अब मैं पी प्लस क्यू यानी कि पी और क्यू बना रहा हूं। अच्छा जी, हमने इस चीज के बारे में डिस्कस किया कि और ऑपरेटर इज अ जनरल एडिशन, इज अ जनरल एडिशन, इसको हम डिनोट कर रहे हैं प्लस के साथ। तो एक स्टेटमेंट इसके हवाले से डिस्कस करना चाह रहा हूं कि इन और ऑपरेटर अगर आपके पास एटलीस्ट एक पार्टिसिपेंट, एटलीस्ट वन पार्टिसिपेंट या एटलीस्ट एक वेरिएबल जो है अगर आपका ट्रू हो जाता है तो रिजल्टेंट वैल्यू विल बी ट्रू इन ओनली वन कंडीशन, इन ओनली वन कंडीशन इट विल बी फॉल्स, दैट इज कि अगर तमाम के तमाम वेरिएबल आपके फॉल्स होते हैं तो सिर्फ उस कंडीशन में आपका ट्रूथ टेबल जो है वो और ऑपरेटर के साथ फॉल्स होगा रिजल्टेंट वैल्यू में। अदरवाइज इन ऑल अदर केसेस जो है वो आपका ट्रूथ टेबल जो है वो रिजल्टेंट वैल्यू में और ऑपरेटर में ट्रू रहेगा। फॉर एग्जांपल पी डॉट पी प्लस क्यू, पी की ट्रूथ वैल्यू ट्रू है और क्यू की ट्रूथ वैल्यू क्या है, तो क्यू है, तो रिजल्टेंट वैल्यू हमारे पास ट्रू हो जाएगी। इसी तरह पी की ट्रूथ वैल्यू ट्रू है और क्यू की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, तो हमने डिस्कस किया एटलीस्ट वन पार्टिसिपेंट अगर हमारा उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू होती है इन और ऑपरेटर तो हमारी रिजल्टेंट वैल्यू जो है वो ट्रू होगी। फॉर एग्जांपल टी प्लस एफ इज इक्वल टू टी, इसी तरह एफ प्लस टी इज इक्वल टू टी, एंड ओनली वन कंडीशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि सिर्फ एक कंडीशन में जबकि दोनों पार्टिसिपेंट्स हमारे फॉल्स होंगे हमारी रिजल्टेंट वैल्यू जो है वो फॉल्स होगी। तो इसके साथ हमारा और ऑपरेटर जो है वो हमारा ये ट्रूथ टेबल कंप्लीट। हम इस चीज़ के बारे में देख रहे हैं कि अगर आप और एंड ऑपरेटर में देखें तो हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन है जिसमें आपका ट्रूथ टेबल जो है वो रिजल्टेंट वैल्यू को ट्रू कर रहा है, वो उस सूरत में कि आपके के तमाम पार्टिसिपेंट्स ट्रू हों, बाकी ऑल अदर कंडीशंस में आपका ट्रूथ टेबल जो ट्रूथ वैल्यू जो है वो रिजल्टेंट वैल्यू की वो फॉल्स हो जाएगी। एंड ऑन अदर हैंड इन और ऑपरेटर आपका ट्रूथ टेबल जो है वो रिजल्टेंट वैल्यू सिर्फ एक कंडीशन में फॉल्स कर रहा है जबकि के तमाम पार्टिसिपेंट्स फॉल्स हैं। इन ऑल अदर कंडीशंस आपकी ट्रूथ वैल्यू जो है वो रिजल्टेंट वैल्यू और ऑपरेटर में ट्रू होगी। अब मूव कर रहे हैं हम लोग नॉट ऑपरेटर की तरफ। नॉट ऑपरेटर, तो अगर नॉट ऑपरेटर की बात करें तो नॉट ऑपरेटर इज अ यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर से मुराद ये एक ऐसा ऑपरेटर है जिसके अंदर सिर्फ एक पार्टिसिपेंट होगा। दीज आर ऑल अदर बाइनरी ऑपरेटर्स, पी एंड क्यू दो वेरिएबल, पी एंड क्यू दो वेरिएबल,
जहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, दीज आर कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर। तो आपका नॉट ऑपरेटर इज अ यूनरी ऑपरेटर, मीन्स टू से कि इसमें सिर्फ एक ऑपरेटर होगा। इट कुड बी पी, इट कुड बी क्यू। ओके, तो अच्छा इसमें होगा क्या इन अ सिंपल वर्ड्स कि इसमें ये करता क्या है, ये निगेट कर देता है आपकी वैल्यू को, ये निगेट कर देता है आपकी वैल्यू को। मीन्स टू से कि अगर आपकी ट्रुथ वैल्यू, मैं एक ऑपरेटर इस पे लिखता हूं, वन इज पी एंड द अदर वन इज नॉट पी। नॉट का मतलब है इनकार कर देना, नफी कर देना किसी चीज की, निगेट कर देना। अगर पी की वैल्यू हमारे पास ट्रू है तो ये फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स है तो ये ट्रू कर देगा। मीन्स टू से कि आपकी वैल्यू को निगेट कर देगा, इन्वर्ट कर देगा, रिवर्स कर देगा। तो ये आपका जो नॉट ऑपरेटर है, इट इज, यू कैन से दैट इट इज जनरल इन्वर्टर, इट इज जनरल इन्वर्टर। ये जनरली निगेट कर देता है आपकी वैल्यू को, ये जनरली रिवर्स कर देता है आपकी वैल्यू को, ये जनरली इन्वर्ट कर देता है। तो दिस इज योर नॉट ऑपरेटर। आज व्यूअर्स हम लोगों ने तीनों ऑपरेटर्स जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। वन इज एंड ऑपरेटर, द सेकंड वन इज और ऑपरेटर एंड द थर्ड वन इज नॉट ऑपरेटर। तो ये तीनों हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जो बुलियन अलजबरा में हम लोग जो जिनको डिस्कस करते हैं। आई होप कि आप लोग जो है वो इसको समझ पाए होंगे। अगर किसी किस्म की क्यूरीज आपकी मज़ीद हों तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें गाइड कीजिएगा। इसके जो है वो इसके साथ ही हमें आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। व्यूवर्स, अगर आपकी कोई क्यूरी हो, अगर आपके कुछ कमेंट्स हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा हमारी वीडियोस जो है वो देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ, अगले टॉपिक के साथ हम लोग दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।